सुप्रभात बच्चों, मैं सरिता शर्मा आज आप लोगों के सामने कक्षा 7वीं का बाल महाभारत से द्रोणाचार्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले हमने विदुर, कुंती, भीम, कर्ण आदि पात्रों के विषय में पढ़ा। आज हम द्रोणाचार्य के विषय में पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश द्रुपद जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही द्रोणाचार्य के साथ शिक्षा ले रहे थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी और बालपन में द्रुपद ने उत्साह में आकर कह दिया कि जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन द्रोण मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य जो है वो कृपाचार्य की बहन से उनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है और उनसे उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है अश्वत्थामा। और द्रोण अपने पुत्र और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और द्रोण जो है उस समय बहुत गरीब थे, चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपने पुत्र और पत्नी के साथ सुख से रहा जाए। तो एक बार उन्हें पता चलता है कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरण करके गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे और वो वनवास में तपस्या करने चले जाएंगे। तो वो पहुंचते हैं और जब तक द्रोण पहुंचते हैं तो सारी संपत्ति दी जा चुकी होती है। द्रोण को देखकर वो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ बांट चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ अब मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। तब द्रोण कहते हैं कि ठीक है, आपके पास जितने भी अस्त्रों का प्रयोग और रहस्य आप जानते हैं आप मुझे सिखा दीजिए। तो इस पर उनकी प्रार्थना परशुराम स्वीकार करके उनको धनुर्विद्या सिखा देते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांत हो जाता है और वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चलता है तो वो सोचते हैं कि उसने मुझे कहा था, बचपन की बात याद आती है तो द्रुपद से मिलने चले जाते हैं और उनसे वहाँ पहुँचते ही उनको अपना बताते हैं कि मैं तुम्हारा बालपन का मित्र हूँ और तुमने मुझे बताया था, कहा था आधा राज्य दे दूँगा। लेकिन उस समय तक द्रुपद जो है वो अपने धन संपत्ति ऐश्वर्य में पूरी तरह से मस्त था, मतलब मदमस्त होता, इसीलिए उसने द्रोण का अपमान किया और कहा कि दोस्ती जो है वो बराबरी वालों में होती है, तुम्हारे साहस के सिवा मेरे साथ मित्रता करने की, और मैंने लड़कपन में कह दिया था तो तुमने उसे सही मान बैठा। इस तरह की कठोर वाणियाँ सुनकर द्रुपद से द्रोणाचार्य लज्जित होकर के और क्रोध का घूंट पीकर वापस आ जाते हैं और कृपाचार्य के यहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहते हैं। तो एक बार हस्तिनापुर के राजकुमार जो थे वो नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे, उनकी गेंद एक कुएं में गिर जाती है तो युधिष्ठिर उसको निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। उसी कोशिश में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर जाती है। अब सब राजकुमार सभी कुएं के चारों ओर झाँक झाँक कर देखते हैं। तभी एक काले वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ उधर आता है और राजकुमारों को उसका पता नहीं था कि वो कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। तो युधिष्ठिर कहते हैं आप गेंद निकाल देंगे तो हम आपको कृपाचार्य के घर में अच्छी सी दावत करवाएंगे। तो द्रोणाचार्य ने पास में एक सीख पड़ी थी, सीख मतलब जो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, पतला टुकड़ा होता है, उसको उठा लेते हैं, पानी में फेंकते हैं। वो सीख जब गेंद पर लग जाती है तो उसके ऊपर वो फेंकते जाते हैं, उससे वो सीख पूरा कुएं के आखिरी के छोर तक आ जाती है। तब उसे खींचकर वो गेंद निकाल लेते हैं। तो राजकुमारों को बहुत आश्चर्य होता है और वो लोग ब्राह्मण से विनती करते हैं कि आप अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण जो है तुरंत धनुष बढ़ाते हैं, कुएं में एक तीर मारते हैं और तीर की नोक से अंगूठी भी निकाल कर दे देते हैं। अब ये चमत्कार देखकर राजकुमार को और भी आश्चर्य होता है। वो आदरपूर्वक द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर और पूछते हैं कि आप कौन हैं, बोलिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो द्रोण कहते हैं आप सारी घटना जाकर भीष्म पितामह को बता दो तो वही मेरा परिचय आपको दे देंगे। बच्चे आते हैं राजकुमार और भीष्म पितामह को सारी बात बताते हैं जो उनके साथ हुआ। तो भीष्म तुरंत जान जाते हैं कि ये सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही है। तो ये सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि बाकी की जितनी भी अस्त्र शिक्षा है द्रोणाचार्य के हाथों पूरी कराई जाएगी। बड़े सम्मान से वो द्रोण का स्वागत करते हैं और राजकुमारों को आदेश देते हैं, उनके साथ वो धनुर्विद्या सीखते हैं। बहुत ही जल्द उनकी सभी शिक्षाएं पूरी हो जाती है और अब द्रोणाचार्य जो है गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से वो हार कर वापस आ जाते हैं। तब द्रोण अर्जुन को भेजते हैं।
अर्जुन पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर देता है और द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद कर आचार्य के सामने खड़ा कर। तब द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे वीर, तुम डरो मत, किसी तरह की कोई विपत्ति की आशंका नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ मित्रता थी, हम साथ खेले कूदे उठे बैठे, लेकिन जब तुम राजा बन गए, ऐश्वर्य में मदमस्त हो गए, तो तुमने भूल गए, तुमने मेरा अपमान किया और तुमने कहा था कि एक राजा ही राजा से मित्रता कर सकता है, इसलिए मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें लौटा रहा हूँ। इस तरह द्रोण जो है उसे आधा राज्य लौटा देते हैं। द्रोणाचार्य इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझ लेते हैं और उनको विदा कर देते हैं। लेकिन राजा द्रुपद का गर्व जो चूर हो जाता है, लेकिन वो बदले की आग में झुलसता रहता है। अब वो सोच लेता है कि मतलब उसके अभिमान को जो पीड़ा ठेस लगी थी, उसका पीड़ा वो सहन नहीं कर पाता है और वो सोच लेता है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं द्रुपद से बदला लूँ। और उसने कई तपस्या की, ठीक है, और एक तपस्या के बाद उसको पुत्र हुआ जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन के साथ मैं इसकी शादी कर सकूं। आखिरकार उसकी कामना पूरी हुई। धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। तो आगे चलकर यही कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र में अजय द्रोणाचार्य की एक धृष्टद्युम्न के हाथों ही मारे गए थे। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों का द्रोणाचार्य के विषय में था। ये थे गुरु द्रोण। इनके विषय में अभी महाभारत में भी दिखाया जा रहा है, हम जान रहे हैं। बच्चों एक बार पाठ को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।